इलेक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसका क्या बेसिस होता है, सुनो ध्यान से। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम दी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ देयर आर थ्री थिंग्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट वन इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड इज द सीक्रेट बैलेट एंड थर्ड वन इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये तीन चीज़ों पे बेसिस है अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड तीन तरीके से होता है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? वी हैव अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बट द मेथड एंड वर्किंग ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ द यूके। ठीक है। नाउ यूके पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन द वेस्टमिनिस्टर रीजन। वेस्टमिनिस्टर इज अ प्लेस इन यूके where the parliament is situated. That is why it is also known as the Westminster model of government. So India is following the Westminster method of the government. Now what is the role of president and how he is elected? So again I am saying he is elected on the basis of secret ballot, proportional representation, single transferable vote system. Now first let us complete the term secret ballot. The term secret ballot means कि nobody will ever know to whom you are giving your vote. EVM मशीन नहीं होती वहाँ पे, बैलेट पेपर होता है। देर आर टू कलर्स ऑफ द बैलेट पेपर्स यूज देयर। फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ग्रीन बैलेट पेपर होता है, एंड फॉर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स प्लस द 3 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरीज आर राइट नाउ हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. Jammu and Kashmir is the union territory that is not having the legislative assembly right now, but it is proposed. इंडिया में 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात की गई है, एंड वन इज जम्मू कश्मीर, बट अभी इलेक्शन हुए नहीं है। तो देर आर 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके मेंबर्स वोट देंगे। सीक्रेट बैलेट का मतलब सिंपल सा इतना है, तुम जाओगे, एक बॉक्स रखा रहेगा, तुम्हें उस पर जाके नंबर डाल देना है 1 2 3 4, आ जाओ। नो बडी विल एवर नो। तब बोलोगे इसमें नया क्या था? इसमें नया ये है, वेन यू गिव वोट टू एनी बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी को पता होता है तुम किसको वोट दे रहे हो। दिल्ली सर्विस बिल आया पार्लियामेंट में, वोटिंग हुई, वोकल वोटिंग हुई है हमारे यहाँ। तो अभी उन्होंने बोला, बोलो कितने लोग समर्थन में, उन्होंने बोला आए आए बोलते हैं, नो बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ज़्यादा लोग हाँ बोल रहे हैं, ठीक है पास कर दो। अदरवाइज वोटिंग होती है, टीवी पे आता है काउंट, सपोर्ट में कितने, अपोज में कितने, ठीक है, और पता रहता है पार्टी को की क्या। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है विप का, WHIP, विप। विप कहीं भी पार्लियामेंट में मेंशन नहीं है, और विप का मेंशन तो इवन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट में भी नहीं है। इट इज जस्ट ए कन्वेंशन। हर पार्टी का एक विप होता है, और विप की गारंटी ये होती है कि विप किसी भी चीज़ पे वोटिंग से पहले अपने मेंबर्स को कहता है सुनो अपन को इसके अगेंस्ट में देना है। वो गिन लेता है कि इतने लोग हैं हमारे, इसमें से एक भी वोट पक्ष में नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें से किसी ने ब्रीच कर दिया, चुपचाप से बटन बीजेपी के समर्थन में दबा दिया, तो विप को पता चल जाएगा। तो नॉर्मल वोटिंग्स में पता होता है कौन किसको वोट दे रहा है इस, और लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी पार्टी का विप जारी नहीं कर सकता। सपोज प्रेसिडेंट के इलेक्शन से आज वोटिंग देने जाना है, तो कोई विप नहीं बोल सकता ये कि सुनो अपनी पार्टी को वोट देना। क्यों? तुम बोल भी दोगे तो पता कैसे चल रहा है कि तुमने किसको वोट दिया? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पता नहीं चलता कि तुमने किसको वोट दिया है। अब तुमने कांग्रेस के जो नॉमिनी था उसको वोट दे दिया, कुछ नहीं पता चलेगा, तुम कर भी कुछ नहीं सकते। वो तो उस खोखे में जाके तुमने जिस पे टिक लगा दिया वो तुम्हें ही पता है बस। टीवी पे आता है का सीट पे पता चलता है, सब पता रहता है किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विप को विप का कोई काम भी नहीं है, और पता भी नहीं चलता तुमने किसको वोट दिया। तुम जाके किसी भी पार्टी के मेंबर को वोट दे दो, यू विल नेवर नो। इसीलिए बोलते हैं सीक्रेट बैलेट सिस्टम। एक वर्ड क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड इसलिए आया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन इज नॉट सेम इन ईच स्टेट। हर स्टेट में पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो अब चूंकि मेंबर कौन, वोटिंग कौन दे रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वो कहाँ से आते हैं? हर स्टेट से जाते हैं। मध्य प्रदेश से 29 लोग जाते हैं लोकसभा में, उत्तर प्रदेश से 80 जा रहे हैं सर, 3-4 गुना ज़्यादा हो रहे हैं लगभग। तो डिफरेंस हो जाएगा। अब सपोज करो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है,
मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और सपोज करो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट है। इन 3 राज्यों के बीजेपी के मेंबर्स मिला लो तो भी उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं हो रहे। तो अगर ये लोग वोट देने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमने कहा कि जनता के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला कि कैसे करोगे। अगर मध्य प्रदेश के सिर्फ जाके मेंबर्स वोट दे रहे हैं तो 29 ही वोट पड़ रहे हैं, गुजरात के जाके दे रहे हैं तो लिमिटेड वोट्स पड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अकेले जाके दे देंगे तो हावी पड़ जाएंगे ये लोग वोट पे। तो उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाया ताकि हर एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर तरीके से चुना जाए राष्ट्रपति को। उसके लिए क्या किया गया, हर स्टेट से इलेक्टेड मेंबर्स की वोट की वैल्यू निकाली गई। इसी तरह से हर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की एक व्यक्ति की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, अब वैल्यू, एक एमएलए की वैल्यू कैसे निकलती है। मध्य प्रदेश में कितने एमएलए हैं लगभग बताओ। 230 है बेटा, 230 है अपने यहाँ पे वोट्स। प्रपोर्शन निकाला जाता है, तो ये जब प्रपोर्शन निकालोगे ना तो हर स्टेट का इक्वल प्रपोर्शन आएगा। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर का प्रपोर्शन सेम आएगा क्योंकि डिवाइडेड बाई बोथ है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर का प्रपोर्शन सेम निकल के आएगा। क्लियर है ये चीज़, पक्का। एक वैल्यू निकल के आ गई वोट की। चलो अब मेन चीज़ आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या तिगड़म है सर, इसमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है। ऐसा वोट नहीं होता कि तुम गए, तुमने अंदर जाके एक बटन दबा दिया, एक व्यक्ति के आगे तुमने मोहर लगा दी। अपने यहाँ चलता है ना बैलेट पेपर से पहले मोहर लगाई जाती थी, वैसा नहीं होता। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, सुनो ध्यान से। सपोज करो 3 लोग खड़े हुए हैं वोटिंग के लिए। कितने लोग? 3 लोग कह रहे हैं हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। 3 लोग में पहले पे कौन को खड़ा कर दें अपन? केजरीवाल को कर दें, दूसरे पे मोदी जी को कर दें, और तीसरे पे, हाँ उसको नहीं छोड़ेंगे अपन बिल्कुल भी। फिर केजरीवाल, मोदी जी और राहुल। केजरीवाल, मोदी जी और, अब ध्यान से समझना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। ऐसे बैलेट मिलेंगे तुमको जब तुम वोट देने जाओगे ना बेटा, तुम्हारे एक पर्चा मिलेगा तुमको, उसे बैलेट पेपर कहते हैं। तुम जाओगे अंदर आए तुमने देखा, अब तुम्हारे पास प्रेफरेंस देने का मौका है। तुमने बोला कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कौन बनना चाहिए राष्ट्रपति? केजरीवाल, दूसरे नंबर पे मोदी जी और तीसरे नंबर पे राहुल गांधी। तुम चले गए वोट देके, दूसरा बंदा आया, उसने कहा नहीं मैं चाहता हूं केजरीवाल दूसरे नंबर पे बने, मैं भक्त हूं, और फिर बने फिर बनेगा राहुल गांधी। और तीसरा जो गया उसने कहा ना भैया भविष्य सुरक्षित करो, सब कुछ फ्री में मिलना है अगर, तो केजरीवाल को वोट दो। इस तरीके से तुमने 3 लोगों ने वोटिंग दे दी, वोटिंग सिस्टम खत्म हो गई। अब काउंटिंग कैसे होती, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि पहली प्रेफरेंस कितनी है, और सपोज करो टोटल वोट की वैल्यू काउंट अगर 100 हो रही है तो जैसे भी बेटा 51 वोट मिल जाएंगे, वो जीत जाएगा। कौन सा सिस्टम कहते हैं इसको? कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये हो गया। अब अपन ने गिनना स्टार्ट किया। सबसे पहले अपन ने इस बैलेट को काउंट करना शुरू किया, तो पहला केजरीवाल का आया, ठीक है, दूसरा केजरीवाल का आया, ठीक है। अगर 51 मतलब 50% प्लस 1 क्रॉस कर गया तो ही विल बी डिक्लेयर्ड दी विनर, ही विल बी डिक्लेयर्ड दी प्रेसिडेंट। बट व्हाट हैपेंस अगर कि पहली प्रेफरेंस वाला जो है ये पूरी मेजॉरिटी को नहीं कैप्चर कर पा रहा है, बताओ क्या होगा? मतलब इसको मिले हैं 111 बट ही इज नॉट क्रॉसिंग दी 50+1। तो अब देखा जाएगा कि भैया कौन रेस में है ही नहीं। फिर आए अपन कि राहुल गांधी रेस में है ही नहीं। देखो सपोज करो केजरीवाल और इसमें मोदी जी की चांस था। इसमें मोदी जी को कौन सा प्रेफरेंस मिला है? 1। लेकिन अपन ने जब ध्यान दिया तो अपन ने एक चीज़ नोटिस करी कि यार मोदी जी तो सबसे पीछे चल रहे हैं। या फिर हम तुम्हारे लिए 2 बैलेट और बना रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। तो पेन ऐसे है कि अपन एक राहुल गांधी को प्रेफरेंस दिलवा देते हैं, मोदी जी को दूसरी और केजरीवाल को थर्ड, और एक और ऐसे ही करवा के अपन केजरीवाल को दिलवा देते हैं 1, राहुल गांधी को दे देते हैं फिर से 3 और मोदी जी को बना देते हैं अपन 2। ध्यान से नोटिस करो, इन 4 बैलेट में अपन को एक चीज़ पता चल रही है कि राहुल गांधी को एक ही प्रेफरेंस मिली है बस।
तो राहुल गांधी इज नॉट गोइंग टू बिकम दी प्रेसिडेंट। अब इनकी पर्चियां उठाओ, किसकी? राहुल गांधी। इनके जीतने के अब कोई चांस नहीं है, इनकी पर्चियां उठाई। अब राहुल गांधी की जिसमें पहली प्रेफरेंस थी, अपन अब राहुल गांधी को जितने अलग अलग बास्केट समझ के रखो, जिसमें इसमें मोदी जी की 111 वाली है, इसमें राहुल गांधी की 111 वाली है, और इसमें केजरीवाल की 1 वाली। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि राहुल गांधी इज नोवेयर इन दी कॉम्पिटिशन। अब हमने राहुल गांधी की बास्केट उठाई। अब राहुल गांधी के पास सपोज करो 100 पर्चियां थी जिसमें 111 था, लेकिन हमें पता है कि ये जीतने वाला नहीं है, कॉम्पिटिशन इज विद दी केजरीवाल एंड मोदी जी। तो राहुल गांधी के जो पर्चियां थी उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी थी? राहुल गांधी की थी। सेकंड प्रेफरेंस को फर्स्ट बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो राहुल गांधी की इसमें प्रेफरेंस कितनी थी? फर्स्ट थी, लेकिन हमें पता है राहुल गांधी इज नॉट इन द कॉम्पिटिशन। सेकंड प्रेफरेंस किसकी है? मोदी जी की। तो ये वाली पर्ची अब राहुल गांधी की टोकरी से उठ के मोदी जी की में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। सपोज करो 100 में से 80 पर्चियों पे दूसरा नंबर तो किसका था? मोदी जी का था। तो वो 80 पर्चियां किस में चली गई? मोदी जी के में चली गई। ट्रांसफर होता है वोट। फिर भी क्लैरिफाई नहीं हो पाया तो राहुल गांधी के पर्चियों का तीसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा, फिर उसको 1 बना दिया जाएगा, तो वो चला जाएगा टॉप वाले पे। और ऐसे ऐसे करते करते एक रिजल्ट हमारे पास 50+1 का आ जाएगा। सेकंड काउंटिंग बहुत रेयर है, होती है, कभी नहीं हुई आज तक। सबसे हाईएस्ट वोट राजेंद्र प्रसाद ने सिक्योर करे थे इंडिया की हिस्ट्री में, और दूसरी बार बिना कंपटीशन के जीतने वाले नीलम संजीवा रेड्डी थे। कोई खड़ा ही नहीं हुआ अपोजिशन में। बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट हार जाए। ठीक है, समझ में आया? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पहले अगर एक ही बार में काउंटिंग में 50+1 क्रॉस कर रहा है तो ही इज द विनर, सेकंड काउंटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो फर्स्ट ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है।